उन लोगों के अड़ंगा लगाए जाने के बाद कि मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वो अधर में लटक गया था। पुनः उसको हम लोगों ने मिलजुल कर सैंक्शन कराने का काम किया। 400 करोड़ 29 लाख रुपए सरकार ने सैंक्शन किया। मेडिकल कॉलेज का मामला अधर में लटक जाए, निर्माण न हो, यह सोच है स्थानीय नेताओं के, एनडीए के नेताओं की। तो पतलगंगा में कॉलेज बने न बने ये मसला नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही न बने, यह इन लोगों की चाहत है। और जो लोग क्रेडिट पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि आप उनके मंसूबों पर हम पानी फेरने का काम करेंगे। देव के पतलगंगा में कॉलेज नहीं बना, एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आप सबों को ज्ञात होगा, तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थी उनसे मेरा मतभेद हो गया, जिसके कारण से उठा के रफीगंज भेज दिया गया। तो आप सबों को ज्ञात होगा, तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थी उनसे मेरा मतभेद हो गया, जिसके कारण से उठा के रफीगंज भेज दिया गया। तो आज किस हालत में है रफीगंज में कॉलेज, थोड़ा जाके देखिए ना, पानी पीने को नहीं मिल रहा है लोगों को। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी औरंगाबाद के सर्किट हाउस में है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो महाराष्ट्र के एमएलए हेमंत ओगले ने कहा है, इसके बाद उसी पे कांग्रेस विधायक ने भी साथ में कहा है। कांग्रेस विधायक पे सब सवाल पूछा गया कि जो मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चाएं हैं कि अब जो है वो स्थान परिवर्तन हो गया है, इस पे लेकर सदर विधायक आनंद शंकर ने भड़कते हुए जवाब दिया है और कहा है कि एनडीए के लोग चाहते ही नहीं है कि कहीं भी मेडिकल कॉलेज बने, वो चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बने ही नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं सदर विधायक, वो आप सुनिए। हम लोग सदैव इस बात की मांग हम लोगों के द्वारा की गई है, सीएम साहब से मिलकर यह मांग की गई थी कि भाई देव तो की धार्मिक स्थल है और जिस प्रकार से देव पिछड़ा हुआ है हर मायनों में, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो विकास की बात हो, तो हर मायनों में पिछड़ा है। तो हम लोगों का ये पहल था कि अगर वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाता है तो उस पूरे इलाके का प्रचार प्रसार हो जाएगा, विकास भी होगा। और वो मिडिल में इलाका है जिससे आप नवीनगर, उधर आप मदनपुर, इधर आप औरंगाबाद से 7-8 मिनट पहुंच सकते हैं। एक विषय था हम लोग पतलगंगा को, इसलिए हम लोगों ने चुनकर सीएम साहब को दिया और सीएम साहब ने उस मांग को माना। औरंगाबाद को मेडिकल कॉलेज उन्होंने, जब वो आए थे तो उन्होंने घोषणा किया और 400 करोड़ 29 लाख रुपए औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए, पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए सैंक्शन हुआ। न्यास बोर्ड ने उसमें जमीन में अड़ंगा लगाया नहीं, उसमें लगवाया गया। और जहां दुधैला की बात हो रही है तो वह भी मटकी ही जमीन है, वहां भी मटकी जमीन, यहां भी मटकी जमीन। वहां भी सरकार कर सकती है, यहां भी सरकार कर सकती है, लेकिन लोकल जो स्थानीय जो हमारे एनडीए के जो नेतागण हैं उनको ये बात हजम नहीं हुई कि किस प्रकार से औरंगाबाद के विधायक जी एक मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन करा गए सीएम नीतीश कुमार जी से मिलकर, तो ये बात उनको हजम नहीं हो रही है। तो जिसके कारण से इस तरीके की चीजों को प्लॉट करा रहे हैं। निश्चित रूप से जब भी कहीं कोई निर्माण होता है तो 3-4 स्थान स्थल देखे जाते हैं, दुधैला भी उसमें देखा गया होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस सोच के साथ पतलगंगा में या देव में मेडिकल कॉलेज की बात को लेकर हम लोगों ने मांग की थी, वो सोच कहीं ना कहीं हम लोगों को धूमिल होती नजर आ रही है, क्योंकि जो स्थानीय एनडीए के नेता हैं वो नहीं चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। पूर्व में भी जब मेडिकल कॉलेज के निर्माण की बात चली थी तो उन लोगों के अड़ंगा लगाए जाने के बाद कि मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वो अधर में लटक गया था। पुनः उसको हम लोगों ने मिलजुल कर सैंक्शन कराने का काम किया। 400 करोड़ 29 लाख रुपए सरकार ने सैंक्शन किया, उसके बाद फिर अड़ंगा लगाने में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, जो सासाराम में मेडिकल कॉलेज है वो भाजपा के ही नेता महोदय का मेडिकल कॉलेज है। तो ये पूरा बड़ा नेक्सस लगा है जो ये चाहता है कि यह मामला फिर अधर में लटक जाए और यहाँ के लोगों को, औरंगाबाद के लोगों को मेडिकल कॉलेज ना मिले। स्वास्थ्य सेवाएं, सदर अस्पताल का आप हाल देख ही रहे हैं, किस तरीके से डॉक्टरों की कमी है, क्या लचर व्यवस्था है। इस मामले में इस सत्र में मैंने डॉक्टरों का मुद्दा भी उठाया और गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से पतलगंगा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तेजी आए, उसके लिए भी मामला उठाया। चूंकि सदन में सत्र को कोई भी चला नहीं, बाधित रहा, लेकिन उसका भी जवाब मैं जल्द ही आपको उपलब्ध कराऊंगा कि गैर सरकारी संकल्प में सरकार ने क्या जवाब दिया है उसका।
उसकी प्रति अगर अभी आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। जो मैंने सदन में जो मांग की है उसकी प्रति अभी आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो आप वो लीजिए। और इस बात को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर पतलगंगा से अन्यत्र ले जाए, अन्यत्र ले जाने का मसला नहीं है, मेडिकल कॉलेज का मामला अधर में लटक जाए, निर्माण न हो, यह सोच है स्थानीय नेताओं के, एनडीए के नेताओं की। तो पतलगंगा में कॉलेज बने न बने यह मसला नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही न बने, यह इन लोगों की चाहत है। उनके मंसूबों पर हम पानी फेरने का काम करेंगे। देव के पतलगंगा में कॉलेज नहीं बना तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। आप भी सर आरोप लगाया जाता है कि क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों न ले क्रेडिट, क्यों न ले क्रेडिट। और जो लोग क्रेडिट पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं उनसे पूछ लीजिए कि अपने सम्मानित नेताओं से पूछें या कोई कागज उपलब्ध करावें कि मेडिकल कॉलेज की मांग की है उन्होंने, उपलब्ध करावें। या फिर आपके पास यहाँ जिला पदाधिकारी हैं औरंगाबाद, जाइए उनसे जाके पूछिए कि किसके लेटर पर क्या लोक में आपसे मांग किया गया कि मेडिकल कॉलेज के लिए वही पतलगंगा में। सपना तो नहीं आया होगा डीएम साहब को कि पतलगंगा में ही बनाना है। मैंने यह लिखा, सीएम साहब को लिखा, सीएम साहब के ऑफिस से जिला पदाधिकारी औरंगाबाद को लेटर आया कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए अग्रेतर। तो उसके बाद वो पतलगंगा गए, पतलगंगा में देखा उन्होंने, उसके बाद फिर सारी कागज जो वो है कार्रवाई है सुनिश्चित की गई। तो जो लोग यह कह रहे हैं कि क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट क्यों न लें जब हम लोगों की भूमिका है, सरकार के हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग जो सड़क लिखते हैं वो उस सड़क का निर्माण होता है, सरकार को लिखते हैं उस सड़क का निर्माण होता है। हम लोग जिस भी समस्या को लिखते हैं उसका निदान होता है, तो उसका क्रेडिट ना लें, क्यों न लें। सरकार का काम है फेलिसिटेट करना, और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग अपनी जन समस्याओं को सरकार को अवगत कराते हैं और उन समस्याओं का सरकार निराकरण करती है। तो क्रेडिट नहीं लेंगे क्या? लेंगे ही। जनता ने मुझे चुना है तो मैं क्रेडिट लूंगा, जनता उनको चुनोगी तो वो क्रेडिट लेंगे अपना। इसमें कौन सी बड़ी बात? स्थान परिवर्तन का जो खबर सामने आ रही है, अगर स्थान परिवर्तन हो जाता है तो फिर सदर विधायक क्या? स्थान परिवर्तन हो जाता है, देखिए हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि हम लोगों ने यह लिखा कि पतलगंगा में निर्माण हो। स्थान परिवर्तन होता है जब सरकार ही नहीं चाहेगी, तो हम लोग ने तो बताया आपको, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन कहीं बनता है उससे आपत्ति नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज भी औरंगाबाद में आया था, आप सबों को ज्ञात होगा। तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थी उनसे मेरा मतभेद हो गया, जिसके कारण तो उठा के रफीगंज भेज दिया गया। तो रफीगंज भेज दिया गया तो आज किस हालत में है रफीगंज में कॉलेज, थोड़ा जाके देखिए ना। पानी पीने को नहीं मिल रहा है लोगों को, और जो प्रोफेसर पढ़ाने आते हैं वो इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या स्थिति है, आप समझ सकते हैं उन चीजों को। तो बनेगा तो कहीं किसी को लाभ ही होगा, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा यह मांग है कि हम लोग पतलगंगा के लिए लिख के दिए हैं, देव के विकास के लिए हम लोग सोच करके उसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो धरातल पर उतरे, तो हम लोग ये चाहेंगे कि वहां निर्माण हो। बाकी तो सरकार तो जो चाहेगी वही करेगी।